हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सीरीज में मैं आपको जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। फुल ऑन प्रीवियस ईयर से बेस्ड है। तो सेशन को शुरू से एंड तक देखिएगा और पूरी सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय अभी तक हैं? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन ए 21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। 24 हाई कोर्ट्स अभी तक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू रीच एवरेस्ट? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी जुनको तेवई एंड ऑप्शन डी रेखा देश पांडे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। ओके, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच राणा ऑफ मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स सबजुगेशन एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ? मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी राणा सांगा एंड ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराणा प्रताप। जो महाराणा प्रताप थे उनका अकबर के साथ ऑलवेज फाइट चलता था और वो कभी भी उनके हर एक रूल्स को नहीं फॉलो करता था, उनके अधीनता को कभी नहीं स्वीकार किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर कैन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया? भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुगर कैन सबसे ज़्यादा होती है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल कॉल्ड हिमसेल्फ द लायन ऑफ बंगाल? किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नावालिस। तो ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम नोट डाउन कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी सरायनहर एंड ऑप्शन डी बुरजहोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य पाए गए थे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये डेट एकदम मेंशन कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1929, ऑप्शन में 1927, ऑप्शन सी 1921 एंड ऑप्शन है 1932। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1929। ठीक है, 1929 को ही पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्य शोधन समाज इन 1873? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने किया था, ये पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑप्शन है नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मिसेस एनी बेसेंट एंड ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती
एनी बेसेंट, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है ना, ये जो है ये पहला भारतीय, पहला इंडियन था, जो पहला वोमेन इंडियन था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनी गई थी। बट यहाँ पे बोला गया था कहीं भी इंडियन मेंशन नहीं है, कहीं भी इंडिया मेंशन नहीं है। फर्स्ट वोमेन अगर बोला जाए तो एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन वोमेन बोला जाए तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी, खलीक उज जमन, ऑप्शन सी फजलुक हक, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें बच्चे हमेशा ऑप्शन डी लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड दिया था, ओके। तो आपको अली जिन्ना टिक नहीं करना है, चौधरी रहमत अली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच सिटीज वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ड इन इंडिया। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए बिटवीन हावड़ा से सेरामपुर, ऑप्शन बी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, ऑप्शन सी बिटवीन मद्रास एंड गुंटूर, एंड ऑप्शन डी दिल्ली एंड आगरा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। ये डलहौजी के टाइम हुआ था, ओके, 1853 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी इरविन पैक्ट साइंड। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आएगा। महात्मा गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1921, 1929, 1931 या फिर 1933। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। 1931 में महात्मा गांधी और इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रीजन ऑफ द इंडिया डिड द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, फ्रॉम साउथर्न इंडिया, फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया या फिर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम साउथर्न इंडिया, ठीक है। दक्षिण भारत से ये स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी रूल्स द दिल्ली सल्तनत फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की सबसे लंबी अवधि तक कौन सा वंश ने शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन है खिलजी, ऑप्शन में तुगलक, ऑप्शन से सैयद, एंड ऑप्शन डी गौरी। तो गौरी तो कोई वंश था ही नहीं, ये तो एक आदमी, एक इंसान का नाम था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुगलक। तुगलक सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक, लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहने वाला दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ड्यूरिंग हुज रीजन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज हाईएस्ट। और ये भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व जो टैक्स था किसके शासनकाल में सबसे अधिक था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, एंड ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। सारा का सारा BVI क्वेश्चंस था। आप इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस अटेंड किए वो आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को 2-3 बार देख लो या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट को भी देखना है, जैसे नर्सिंग, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।